नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चाइना से तनाव के बीच स्वदेशी कंपनियों से 45,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीदेगी मोदी सरकार। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 45,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद खरीदे जाएंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच भारत सरकार देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर खूब जोर दे रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू रक्षा उत्पादन कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए 45,000 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी है। खास बात यह है कि पूरे 45,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद किसी विदेशी कंपनी से नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। यानी एक तरफ सरकार रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर कदम तो बढ़ा रही है, साथ ही स्वदेशी रक्षा कंपनियों को इस प्रोत्साहन के बदौलत देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है। यही नहीं, जब भारतीय सेनाएं देश में ही बने रक्षा उत्पादों का उपयोग करेंगी तो विदेशी रक्षा बाजार में एक बड़ा संदेश जाएगा, जिससे कई देश हमारे यहाँ बने रक्षा उत्पादों को खरीदेंगे। इससे आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा आयातक की बजाय सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक के रूप में सामने आ सकता है। जहां तक रक्षा उत्पादों की खरीद की बात है, तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों और अन्य उपकरणों की खरीद के 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें हवा से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, ध्रुवास्त्र एवं 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान और डोर्नियर विमानों को अपडेट करना शामिल है। हम आपको बता दें कि डोर्नियर विमानों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए वैमानिकी उन्नयन के भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में कई मौकों पर विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी। परिषद ने खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम आपको बता दें कि AON किसी भी रक्षा अधिग्रहण परियोजना की प्रारंभिक मंजूरी को संदर्भित करता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 9 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिनसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। DAC की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वाकांक्षाओं के उन्नयन का समय आ गया है। उन्होंने कहा, भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए 50% स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय हमें न्यूनतम 60 से 65% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और मशीनीकृत बलों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए DAC ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी है। DAC ने तोपों और राडार को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उनकी तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि DAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण पोत की खरीद को भी मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि डोर्नियर विमान के वैमानिकी उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को भी आवश्यकता अनुसार स्वीकृति दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि स्वदेश में निर्मित LAH Mk4 हेलीकॉप्टरों के लिए शक्तिशाली स्वदेशी सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ध्रुवास्त्र की खरीद को भी DAC ने मंजूरी दी है। ध्रुवास्त्र कम दूरी तक हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। रक्षा मंत्री ने किया था आह्वान। हम आपको यह भी बता दें कि इसी सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घरेलू रक्षा कंपनियों से उभरती दुनिया के साथ भारत के तालमेल के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने का आह्वान किया था। सेना के उत्तरी कमान, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और IIT जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नॉर्थ टेक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को कल्पनाशील, नवोन्वेषी, गतिशील और प्रगतिशील बताया था। हम आपको यह भी बता दें कि इसी प्रदर्शनी को देखने आए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस बात पर जोर दिया था कि देश के पास ऐसी प्रणालियां मौजूद हैं जो 100 किलोमीटर के दायरे तक मौजूद हथियारों को निशाना बना सकती हैं। अनिल चौहान ने साथ ही कहा था कि इन्हें लक्ष्य अभ्यास के लिए नहीं खरीदा गया है, बल्कि इन्हें अभियान के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा।
सीडीएस ने संवाददाताओं से कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रदर्शनी को और करीब से देखें। आपको यहां ऐसी प्रणालियां मिलेंगी जो 100 किलोमीटर से दायरे में मौजूद गोला बारूद को निशाना बना सकती हैं। अगर आप उनसे पूछें तो लोगों ने इसे खरीदा है। लोगों ने इसे लक्ष्य अभ्यास के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि उन्हें अभियान के दौरान उपयोग किया जाना है। इसमें से कुछ एक विशेष समय पर हमारे भंडार का हिस्सा होंगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।